धमाके के बाद उत्तराखंड में रात भर छापेमारी, खंगाले गए बड़े बड़े दुकानदार, मचा हड़कंप। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के ठीक पास अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कार के चीथड़े उड़ गए, आसपास आग ही आग फैल गई, लाशें ही लाशें दिखाई दी, भगदड़ मची। इस धमाके ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये राष्ट्र की धड़कन पर किया गया घातक वार था। राजधानी को दहलाने की इस नापाक साजिश ने तुरंत पूरे मुल्क के सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर ला दिया। हर राज्य की पुलिस एक्शन में आ गई, हर कोने में चेक इन और सर्च अभियान शुरू किए गए। लेकिन इस खौफनाक खेल में सबसे ज्यादा सख्ती और एहतियात अगर किसी राज्य में बरता जा रहा है तो वो है देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की सीमाएं एक नहीं बल्कि कई संवेदनशील देशों से मिलती हैं। एक तरफ चीन की विशाल सीमा तो दूसरी तरफ नेपाल का खुला बॉर्डर। ये सीमाएं जो कल एक खुशहाली का रास्ता थी, आज आतंक की घुसपैठ का संभावित कॉरिडोर बन सकती हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर हर भीड़भाड़ वाले इलाके और राज्य की सभी सीमाएं, चाहे वो जमीन की हो या पहाड़ों की, पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है और सड़कों पर हर गाड़ी, हर चेहरा सघन चेक इन से गुजर रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील इलाका है। और जिस तरीके से दिल्ली कार ब्लास्ट के तार यूपी तक जुड़ गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच की सुई एक अविश्वसनीय कनेक्शन की ओर घूमी। वो कनेक्शन है डॉक्टरों का जाल। जी हाँ, ये डॉक्टर सिर्फ बारूद का खेल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि सफेद कोट की आड़ में खतरनाक दिमागी ऑपरेशन भी चला रहे हैं। फरीदाबाद से मुजम्मिल नाम का डॉक्टर पकड़ा जाता है, उसके घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है। फिर जांच लखनऊ तक पहुंच जाती है, उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन दबोची जाती है, जिसकी कार से AK-47 भारी मात्रा में कारतूस समेत कई संदिग्ध चीजें बरामद होती हैं। फिर नेटवर्क के तार धीरे धीरे सहारनपुर से जुड़ जाते हैं, जहां से अब्दुल धरा जाता है। उसके फोन से न सिर्फ 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर पाए जाते हैं, बल्कि न जाने क्या क्या चीजें भी बरामद हो जाती हैं। और फिर आखिर में इन लोगों का ही कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से भी निकल आता है, यानी ब्लास्ट करने वाले उमर से। यानी डॉक्टरों का रैकेट इस साजिश में पूरी तरह से शामिल है, जो गुप्त कोडवर्ड और मेडिकल सप्लाई के आड़ में विस्फोटक सामग्री को ठिकाने लगा रहा था। जैसे ही इस डॉक्टरी जासूसी का जाल का खुलासा हुआ, उत्तराखंड पुलिस के कान तुरंत ही खड़े हो गए। सवाल सीधा और दहलाने वाला था, क्या इन आतंकी डॉक्टरों की लिंक देवभूमि तक तो नहीं थे? इस महाखुलासे के बाद देहरादून की शांति अचानक ताबड़तोड़ एक्शन में बदल गई। सीनियर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने तुरंत ऑपरेशन का बटन दबाया। ये सिर्फ एक रूटीन चेकिंग नहीं है, ये किसी हादसे को टालने का सबसे बड़ा ऑपरेशन और एक्शन भी है। पुलिस की दर्जनों टीमें शहर के केमिकल विक्रेताओं के गोदामों और दुकानों पर टूट पड़ी हैं। तलाशी तेजी से ली जा रही है। ये छापेमारी सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं है, बल्कि ऋषिकेश के कोने कोने तक छापेमारी की गूंज सुनाई दे रही है। देहरादून पुलिस ने शहर में विभिन्न केमिकल्स विक्रेताओं के गोदामों और दुकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर की बिक्री करने वाली दुकानों के साथ गोदामों पर मौजूद स्टॉक की जांच पड़ताल की। विभिन्न केमिकल्स के सभी थोक विक्रेताओं के स्टॉक रजिस्टरों को चेक किया गया। केमिकल को खरीदने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। सभी दुकानदारों को बिना परिचय पत्र, पर्चे और बिक्री के केमिकल पदार्थों को नहीं बेचने की हिदायत दी गई। अब उत्तराखंड पुलिस के टारगेट पर हैं 3 खतरनाक और विस्फोटक सामग्री बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर। पुलिस ने इन केमिकल की बिक्री करने वाली हर दुकान, हर गोदाम के मौजूदा स्टॉक की एक एक चीज की जांच पड़ताल की है। एसएसपी अजय सिंह ने साफ कहा है कि हर थोक विक्रेता का स्टॉक रजिस्टर चेक किया गया और सबसे जरूरी केमिकल को खरीदने वालों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। पुलिस अब हर उस चेहरे को तलाश रही है जिसने हाल के दिनों में ये केमिकल खरीदे हैं, खासकर उन लोगों को जो दिल्ली से उत्तराखंड आए या फिर यहाँ से बाहर गए। पुलिस ने दुकानदारों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है कि बिना आई कार्ड, बिना पर्चे और बिना बिक्री रजिस्टर में दर्ज किए अगर किसी ने 1 ग्राम भी ये केमिकल बेचा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड की पुलिस इस सख्ती से काम कर रही है कि अधिकारी 24 घंटे तक जांच एक्शन में जुटे हुए हैं। कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि दिल्ली धमाका और आतंकियों के डॉक्टरी लिंक
ये सब मिलकर ऐसी खतरनाक कहानी बुन रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को एक्शन तो बढ़ाना ही होगा। तो ऐसे में उत्तराखंड की पुलिस पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश के बाद लगातार एक्शन मोड में है। किसी भी संदिग्ध को ना तो चेक इन के बिना छोड़ा जा रहा है और ना ही किसी संदिग्ध गाड़ी को उत्तराखंड में एंटर होने दिया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्लास्ट की घटना हुई है, इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी माननीय महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल्स है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारीगण को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो BD स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, डॉग स्निपर डॉग्स हैं इनको भी लगाया गया है और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होता है तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या SBT के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है, उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice.